स्टूडेंट्स, तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं कोर्स फंक्शनल एनालिसिस। स्टूडेंट्स, मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो मेरा नाम मोहम्मद जावेद हाशमी है और मैं आप लोगों को ये पढ़ाऊँगा फंक्शनल एनालिसिस। तो टाइटल से ही आपको पता चल रहा होगा फंक्शनल एनालिसिस जैसे कि तज्जिया हम करते हैं, तज्जिया कोई भी उसको एनालिसिस कहते हैं किसी चीज़ के बारे में भी। और यहाँ पर फंक्शनल अगर वर्ड यूज़ हुआ तो फंक्शनल एनालिसिस का मतलब ये है कि हम फंक्शन जो है मुख्तलिफ चीज़ों पर हम अप्लाई करेंगे फंक्शन, और क्या है कि उसका फिर तज्जिया करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसका फंक्शन का एनालिसिस हम करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन क्या है। अब मैथ आप लोगों को अच्छी तरह ये इस बात का पता होगा कि मैथ क्या है, यूज़ होता है कि डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए मैथ यूज़ किया जाता है। तो ये जो फंक्शंस हैं ये मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस हैं, उन्होंने बहुत मेहनत के बाद कुछ फंक्शन मुतारुफ करवाया कि जिनको इस्तेमाल करके हम किसी भी चीज़ को कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी रखती है। तो फंक्शंस मुख्तलिफ तरह के फंक्शंस होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि पहले हमने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा ग्रुप्स क्या होते हैं। तो वो अगर 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता था तो वो क्या है कि क्लोजर, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और विच इज़ यूनिक होती थी, और इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो वो ग्रुप था। उसके बाद बच्चों हमने वेक्टर स्पेसेस में पढ़ा, उसमें हमने फंक्शंस भी पढ़े थे। फंक्शंस क्या है उसमें हमने होमोमॉर्फिज्म पढ़ा, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा, उसके चंद थ्योरम पढ़े और भी बहुत कुछ पढ़ा, इनको कहते हैं फंक्शन। तो उसके बाद हमने क्या है कि हमने मैथमेटिकल स्पेसेस में हमने डिस्टेंस फंक्शन जो मैट्रिक होता है उसको डिस्कस किया। उसके बाद हमने नॉर्म फंक्शन को डिस्कस किया और टोपोलॉजी को डिस्कस किया। बहुत सारे हमने फंक्शन पढ़ चुके हैं, ये सारे फंक्शंस कहलाते हैं। और उसके बाद हमने क्या है कि जो वेक्टर स्पेसेस हैं उसमें भी हमने काफ़ी सारे फंक्शन पढ़े हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं फंक्शन एनालिसिस। तो फंक्शन एनालिसिस क्या है ये मैंने आपको पहले बता दिया है। तो फंक्शनल एनालिसिस में हम मुख्तलिफ तरह के स्पेसेस पढ़ेंगे। इसमें हमने वेक्टर स्पेस पढ़नी है, इसमें हमने मैट्रिक्स स्पेस, बनाश स्पेसेस, नॉर्म स्पेसेस, इनर प्रोडक्ट स्पेसेस, बहुत सारे स्पेसों को पढ़ना है और उनमें हमने रिलेशन करना है कि उनका आपस में रिलेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप स्पेस लेंगे वो वेक्टर स्पेस होगी। अगर वो नॉर्म स्पेस है, मैट्रिक्स स्पेस है, बनाश स्पेस है, जो मर्जी है, पहले उसको वेक्टर स्पेस होना पड़ेगा। उसमें वेक्टर होंगे तो तभी उसको स्पेस का नाम दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, जो मेरा मेन मकसद ये है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट से पढ़ाना, कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मुश्किल लगता है वो ये कहते हैं कि हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बहुत मुश्किल चीज़ है, लीनियर अलजेब्रा बहुत टफ, और जैसे कि मैथमेटिकल स्पेसेस हो गया और फंक्शन एनालिसिस, यहाँ पर आके स्टूडेंट यही कहते हैं कि दीज सब्जेक्ट्स आर सो टफ। तो बात ये है कि कोई भी चीज़ टफ नहीं होती, ये ज़रूर है कि उस पर थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। मैं आपको अपना बताऊं तो मैं आपको बताऊं कि ये कोर्स पढ़ाने के लिए मैंने क्यों कदम उठाया, आखिर क्या वजह है कि मैंने ये मैंने सोचा कि मैं ये कोर्स पढ़ा दूं। स्टूडेंट्स, वो इसलिए कि मुझे ये कोर्स में मुझे इंटरेस्टिंग यूँ क्यों बोला इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत मेहनत की है। मैं अब आपको आपके सवाल जो होगा आप ये कहते होंगे कि हमें नहीं आता, तो उसका मैं आपको जवाब अभी देने वाला हूँ। मैं आपको एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आप देखें कि जब हम
जो भी है बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप उन पर बहुत खर्च करते हैं, बहुत उनकी हर एक कमी को पूरा करते हैं, जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है वो उन्हें फराहम करते हैं। तो बच्चों को जो भी दे दिया जाए वो क्या कर, जस्ट उन्हें ये पता होता है कि ये चीज़ खर्च करने, पैसे खर्च करने, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि ये आए किस तरह है, कि कितनी जिद्दोजहद के बाद हम तक ये पहुँचे हैं। ये तो हमारे वालिदैन को पता होता है कि जो मतलब है कि हमें फराहम करते हैं हर चीज़। तो जब एक वक्त ऐसा आता है कि जब हम भी स्टेज पर आ जाते हैं कि हम भी प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं, तो फिर जाकर हमें उस दिन एहसास होता है कि कमाना कितना मुश्किल है और वो उसको सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। तो उस दिन हमें उस चीज़ से क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि उस चीज़ का एहसास हो जाता है। फिर हम तो ये भी इसी तरह है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट है ना आपका, अगर वो आपको नहीं अच्छा लगता, आप उस पर मेहनत शुरू कर दो। जब आप उस पर इतनी मेहनत करोगे तो फिर आपको एक दिन यूं होगा कि वो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्यों इंटरेस्टिंग हो जाएगा? क्योंकि आपने उस पर मेहनत ही बहुत की होगी। तो जिस चीज़ पर इंसान मेहनत कर ले वो चीज़ में वाकई वैसे इंसान का इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। स्टूडेंट्स, तो लीनियर अलजेब्रा पढ़ाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको मैं बताऊंगा, और उसके बाद हम वो मतलब ये क्या है कि फंक्शन एनालिसिस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको मैं एक कॉन्सेप्ट दे दूं कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? स्टूडेंट्स, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बस एक सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं कि वो आपके सामने मैं ड्रा कर रहा हूँ। ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सिंपल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर 0 होता है और ये स्केल है, किस्म का स्केल क्या है कि यहाँ पर जैसे कि 1 2 3 4 सो ऑन टू। इस एरो का मतलब यही है कि सो ऑन टू है। ये इन्फिनिटी का सिंबल है किस्म का, कि ये ख़त्म नहीं होगा, ये जारी रहेगा। और उसके बाद ये जैसे कि ये स्केल है 1 2 3 4 5 सो ऑन टू। तो बात ये है कि ये जो इस पर है, ये सारे स्केल पर जो ये स्केलर्स कहलाते हैं, ये 1 2 3 4 स्केलर हैं, और ये 1 2 ये भी सारे स्केलर हैं। तो ये जो दो आर्म्स है ये परपेंडिकुलर आपस में अगर इस तरह इनका रिलेशन हो, एक पॉइंट पर ये यहाँ से गुजर रहे हों, यहाँ से मिल रहे हों, तो उनके दरमियान यहाँ पर जो चीज़ बनती है, जो जगह होती है, उसको स्पेस कहते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेस। और ये जो है ये स्पेस के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। एक ये कंपोनेंट है और ये इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। मैं इसको एक्स के कंपोनेंट का नाम दूंगा और इसको मैं वाई कंपोनेंट का नाम दूंगा। कि दोनों परपेंडिकुलर ईच अदर होते हैं, दोनों 90 डिग्री पर होते हैं, तो फिर ये स्पेस बनती है। अब बात ये है कि इनमें जो भी चीज़ें, कोई भी चीज़ यहाँ पड़ी है तो उसको पॉइंट कहते हैं। एक किस्म की बात है कि मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर ये कोई चीज़ पड़ी है, तो फिर जिस जगह पर पड़ी है उसको पॉइंट कहेंगे। तो अब हम ये बात ये हुई कि यहाँ पर कोई भी पॉइंट है तो उसका ये डायरेक्शन और पोजीशन को मालूम करने के लिए क्या करेंगे, हम तो कहीं पर भी जाकर कोई पॉइंट वहाँ कोई चीज़ रखते हैं, उसको कहें पॉइंट है, किस तरह कहेंगे उसके डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस हमेशा होता है क्योंकि रेफरेंस पॉइंट दिया जाता है। ये जो 0 है ये इसका रेफरेंस पॉइंट कहलाएगा। ये जो 0 होता है ना, जो ये इसका रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। और ये 0 और इस P के दरमियान, पॉइंट के दरमियान जो मैंने लाइन लगाई है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस और इसका डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमें पता तो है, हमें डायरेक्शन का तो हमें पता चल गया, पोजीशन का तो हमें पता चल गया।
तो अब हम इसके डायरेक्शन तो देखें कि डायरेक्शन किस तरह पता चलती है। वो ये है कि हम यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं, एक परपेंडिकुलर जो ये आर्म है इस पर देखते हैं कि ये यहाँ पर कहाँ पर लाई कर रहा है, फिर यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ पर कहाँ पर लाई कर रहा है। इसके मुताबिक जो इसकी पोजीशन होगी, अब इसकी पोजीशन ये होगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका जो डिस्टेंस है वो तकरीबन है 2.1 है, और यहाँ तक की जो है यहाँ पर कोमा लगाएंगे, तो कोमा लगा के फिर हम पहले x का लिखते होते हैं फिर y का लिखते होते हैं। तो ये है 2 पॉइंट समथिंग, ये 9 है, यूं है, ये कोमा था। तो इस तरह है कि ये पॉइंट है, तो इसके ये पॉइंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम वेक्टर कब कहेंगे, यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये किस्म का ये पोजीशन वेक्टर है, इसको मैं r का नाम दे देता हूँ। अब जो हमारे पास यहाँ पर जो पॉइंट पड़ा उसको हम वेक्टर कह सकते हैं कि उस पॉइंट के मुताबिक ये वेक्टर होगा, इस पॉइंट के मुताबिक ये पोजीशन वेक्टर होगा, जो कि 2.1 ये इसके साथ ये जो यहाँ पर ये 1 इसकी लेंथ होती है यूनिट वेक्टर कहलाता है। ये जो x के साथ होता है ये वाला i हैट इसको कहते हैं, और इसको j हैट कहते हैं। ये भी यूनिट वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर की लेंथ 1 होती है, अगर इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लें कोई बात नहीं, तो इसलिए इसे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो ये हो गया जी, यहाँ पर है जी 2.9, इसको j हैट कहेंगे। तो ये है वेक्टर रिप्रेजेंट करना किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूं तो मैं यूँ लिखूंगा, a frame of reference is a coordinate system according to which the measurements are taken। मेजरमेंट की जाती है, यहाँ पर हम देखेंगे इसका यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से कितना और यहाँ से कितना है, तब हमें पता चलेगा पॉइंट किस पोजीशन पर पड़ रहा है, कितना डिस्टेंस उसका। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसके ज़रिए हम ये पता चलाते हैं कि ये मेजरमेंट का पता चलाते हैं। तो क्या है कि रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि एक सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो मैंने आपके सामने बना दिया है। तो इसका आपने कॉन्सेप्ट रखना है, हर जगह पर ये यूज़ होगा। इसको ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है यही हमारा स्पेस कहलाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि दो कोऑर्डिनेट पर मुश्तमिल हो, तो ये ऐसे ये r क्रॉस r कहलाता है। और अगर ये तीन कोऑर्डिनेट पर मुश्तमिल हो सकता है, 4 कोऑर्डिनेट पर मुश्तमिल हो सकता है। तो ये हमारे पास ऐसे समझो कि ये R2 स्पेस है। तीसरा कंपोनेंट अगर Z आ जाए तो वो फिर R3 स्पेस होगी। अगर हम क्या कहें कि 4 कंपोनेंट 5 आखिर तक अगर हम n भी कंपोनेंट कर लें तो Rn स्पेस होगी। और स्पेस ये बच्चों आप याद रखो कि इनफाइनाइट स्पेस भी होती है जिसको हम Rn कह सकते हैं। तो स्पेस अब मैं आपको ये भी बता दूं कि टाइप्स ऑफ स्पेसेस, चलो आपको मैं बता ही दूं। टाइप्स ऑफ स्पेस के टाइप्स क्या हो सकती हैं। ये जो स्पेस है 2 टाइप्स की हो सकती है। एक नंबर के हम कहते हैं कि फाइनाइट स्पेस, दूसरे नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि इनफाइनाइट स्पेस।
अब ये बात ये है कि ये फाइनाइट कब होगी, जब इसकी डायमेंशन कहलाती है। इसकी डायमेंशन है 2, इसके 2 कंपोनेंट हैं। अगर इसके 3 कंपोनेंट, इसकी डायमेंशन 3 होती। अगर इसके n कंपोनेंट है, फिर इसकी डायमेंशन n होगी। और अगर इसके इनफाइनाइट कंपोनेंट्स हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो फिर ये डायमेंशन क्या होगी, इसकी इन्फिनिटी होगी। तो ये फिर इनफाइनाइट स्पेस हुई। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल देखूं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि Rn हो गई, Cn हो गई। ये क्या है कि हमारे पास फाइनाइट स्पेसेस हैं। अगर मैं कहूँ कि अगर यहाँ पर R इन्फिनिटी है, L इन्फिनिटी है, ठीक है, तो ये हमारे पास नीचे जो है ये इनफाइनाइट स्पेसेस होंगी बच्चों। मैंने वैसे आपको ओवरव्यू दे दिया। स्टूडेंट्स, अब ये जो स्पेस है इसको हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे। अगर ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, जो भी इसमें पड़े होंगे, जो भी मतलब चीज़ें पड़ी होंगी, जहाँ पर पड़ी होंगी उसको पॉइंट कहलाएंगे। पॉइंट उसका उन पर हम पोजीशन वेक्टर्स ड्रा कर सकते हैं। और वो जो पोजीशन वेक्टर्स होंगे वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो वो अगर सेटिस्फाई हो जाती फिर हम उसको कहेंगे वेक्टर स्पेस। और वेक्टर स्पेस होगा तो मैट्रिक्स स्पेस की अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा मैट्रिक्स स्पेस कहलाएगा। अगर वो नॉर्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है फिर नॉर्म स्पेस कहलाएगा। अगर वो जो भी वो अगर इनर प्रोडक्ट ही करता है इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। इस तरह क्या है कि हम बेनाइट स्पेसेस वगैरह हम बहुत सारी स्पेसेस के बारे में स्टडी करने जा ही रहे हैं। जो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बोला है कि हम इसमें फंक्शन को स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको फंक्शन का बताता हूँ कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं तो एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में किसी तरह से पहुंचा देने को, असाइन करने को हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन एज अ मीडियम यूज होता है। तो मैं आपको इसकी डायग्राम ड्रा करके आपको बताऊंगा कि व्हाट इज फंक्शन। स्टूडेंट्स, फंक्शन क्या है कि ऐसा रूल होता है जो जिसको हम एफ कहेंगे, ये फंक्शन है। जबकि हमारे पास ये सेट होंगे, मैं इसको एक्स कह देता हूँ, इसको वाई कह देता हूँ। तो ऐसा रूल जो इसके एलिमेंट जो भी यहाँ पर पड़े किसी रूल के जरिए यहाँ तक पहुँचा दे, फिर हम इसको फंक्शन कहेंगे। हर एक एलिमेंट को यहाँ तक पहुँचा दे, इस सेट के हर एक एलिमेंट को यहाँ पहुंचा दे, तो फिर इसको फंक्शन कहेंगे। अगर इसमें से एक भी रह गया फिर इसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। तो फंक्शन क्या है, इसको हम कहेंगे, ये जो फंक्शन की ये कहलाएगी डोमेन कहलाएगी। इसको हम डोमेन ऑफ इस फंक्शन की कहेंगे, जो ये फंक्शन है रूल है। तो इसको हम कहेंगे रेंज। तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स क्या इमेज यहाँ आगे वो रेंज कहलाएगी। बहरहाल ये क्या कहलाएगी, ये डोमेन ऑफ फंक्शन कहलाएगी, डोमेन ऑफ एफ कहलाएगी। स्टूडेंट्स, एक ऐसा रूल विच असाइन। स्टूडेंट्स,
ये हमारे पास फंक्शन है जो कि यहाँ पर अगर हमारे पास x है, इसके अगर एलिमेंट्स ये 2 3 5 हैं और इसके अगर एलिमेंट्स 4 9 ये हैं। तो अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करवाएं कि x स्क्वायर है, आपको पता है कि जो भी अगर हमारे पास सेट होता है तो उसको कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो लिटिल लेटर से डिनोट। अगर ये x है तो ये लिटिल x होंगे, x1 x2 x3 x so on, कोई भी। तो ये जो है ये वाले छोटे भाई से डिनोट करेंगे। तो मैंने एक फंक्शन डिफाइन करवाया जो कि x स्क्वायर है। तो अगर हम इसके एलिमेंट्स को स्क्वायर करते जाएंगे तो ये 4 है, ये 4 हो गया, 2 को स्क्वायर किया तो 4 हो गया, ये फंक्शन इसको यहाँ लेके आ गया, ये फंक्शन इसको 3 का स्क्वायर इधर आ गया 9 और 5 का स्क्वायर ये आ गया। और ये जो चीज़ें हैं जो यहाँ पर आ गए हैं एलिमेंट्स, इसके इस शक्ल बदल कर आ गए हैं। तो ये अब क्या है कि ये कहलाएगी रेंज इसके कहलाएगी फंक्शन की, रेंज और फंक्शन कहलाएगी। और ये पूरी ये जो वाली जो थी ये वाली कोडोमेन थी।